नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आज ये वीडियो लेकर के आया हूं जो बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग में भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसे और भी कई सारे। उन्हीं में से आज एक ब्रांच की बात करते हुए आफ्टर 12th क्लास आप अपना करियर कहां कहां तक बना सकते हैं। आज मेरे साथ हैं विनायक सारस्वत, तो आपको बताएंगे भी कि उन्होंने अपने आप को कहां से कहां तक एस्टेब्लाइज किया विद प्री प्लानिंग, क्योंकि विदाउट प्लानिंग चीजें संभव नहीं होती। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो रुका नहीं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका विनायक। NAS सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल है जो कि आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लेकर के आता रहता है जिससे बच्चे अपने करियर को तय कर सकें और मोटिवेट भी हो सके। इस तरीके के वीडियोस चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल बटन। तो चलिए बात करते हैं देरी न करते हुए, जिसका आपको भी लंबे समय से इंतजार रहता है। विनायक से हम बात करेंगे। विनायक से मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले वो अपने बारे में बताएंगे, अपनी स्कूलिंग तक ही बताएंगे, उसके बाद फिर कैसे क्या रहा ये भी बताएंगे। तो चलिए अगली आवाज आप सुनने जा रहे हो विनायक की। हेलो विनायक, कैसे हो? हेलो सर, मैं विनायक सारस्वत, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2014 में सरस्वती विद्या मंदिर कमलानगर आगरा से 12th क्लास पास किया। मैंने 94% स्कोर किया। उसके बाद 2015 में मैंने JEE मेंस में 11,000 रैंक और JEE एडवांस में 12,000 रैंक स्कोर करी। 2015 में ही मैंने फिर अपनी JEE मेंस की रैंक के थ्रू NIT जयपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया, जिसको मैंने 2019 में अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जिंदल स्टेनलेस हिसार में एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर ज्वाइन किया था, जो कि मैंने 4 महीने बाद मैंने स्विच किया बजाज ऑटो लिमिटेड में नवंबर 2019 से, जहां पर मैंने एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ज्वाइन किया। एज ए इंजीनियर बजाज ऑटो लिमिटेड में मैंने बजाज ऑटो की पल्सर और जो आप 3 व्हीलर देखते हैं ऑटो 3 व्हीलर ऑटोज, पल्सर, KTM और जो बजाज ट्रायम्फ लॉन्च हुआ है उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को डेवलपमेंट में मेरा योगदान रहा है। और उसके बाद मैंने कैट 2022 में मैंने 98.64 परसेंटाइल स्कोर किया, जिसके थ्रू मुझे नीति मुंबई फॉर MBA मुझे मिला। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने एक वर्ड बोला कैट, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि कैट के बारे में थोड़ा आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि कैट क्या है? हाँ, मैंने कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 का दिया था। कैट एग्जाम के थ्रू आप MBA कर सकते हैं फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और इसके साथ ही और भी कई रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल नीटी, जो कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है, एंड टॉप IITs जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, कानपुर, इन सब के थ्रू भी आप MBA कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो कैट और उसके सिमिलर एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल जेट, उनके थ्रू जैसे XLRI एंड IIFT दिल्ली, XLRI जमशेदपुर, इन कॉलेजेस में भी आप एंट्रेंस ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज है कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, उसके बाद लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, इन सभी जो टॉप IIM कॉलेजेस हैं, जो टॉप 6 IIM कॉलेजेस हैं, इन सभी में आप एंट्रेंस ले सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे CAT मतलब कैट की। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि IIT इंजीनियरिंग की फील्ड्स के बेस्ट कॉलेजेस प्रोवाइड करता है IIT। ऐसे ही इन्होंने एक और नाम लिया जिसको इन्होंने शॉर्ट में तो नहीं बोला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। मैनेजमेंट के सबसे टॉप कॉलेजेस जो प्रोवाइड कराने वाला जो इंस्टीट्यूशन है IIM के नाम से जाने जाते हैं, जैसे अहमदाबाद, इंदौर, ऐसे इन्होंने और कुछ भी नाम अभी आपको बताए थे। तो उन्हीं में से एक से इन्होंने भी अपनी जो IIM है वो कंप्लीट कर रहे हैं अभी। जैसे कि विनायक भी अपनी IIM मुंबई से MBA कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी विनायक को सुना, अब मेरी उनके फादर से बात हो रही है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों मेरे साथ हैं, मेरे कलीग हैं मिस्टर किशन जी, किशन का सारस्वत जी, और इन्हीं के बेटे हैं जिनसे भी हमारी बात चल रही थी। एज अ पेरेंट, एक पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ा नर्वस होता है
आफ्टर 12th क्लास उसको जो करियर चुनना होता है, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से करियर चुनता है तो घर से सपोर्ट नहीं मिलती, और यदि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग करियर चुनता है तो मन से सपोर्ट नहीं मिलती। तो ऐसे में वो बच्चा फंस कर रह जाता है इस भंवर में, और शायद देश हित में और स्वयं परिवार के हित में भी वो काम नहीं कर पाता। ऐसे में एक परिवार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो आज हम जानेंगे उनके पिताजी से कि थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि कैसे आपने भी इन सब चीजों को मैनेज किया। आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई होंगी जहां आपके ऊपर भी आपके खुद के फादर का भी, मतलब विनायक के ग्रैंडफादर का, और सुनने को मिला कि इनकी जो मदर हैं उनके जो पिताजी हैं मैटरनल ग्रैंडफादर का भी एक प्रेशर था सिविल सर्विस की तरफ। इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कि किस तरीके से आपने ये सारी चीजों को मैनेज किया, आप थोड़ा बताइएगा। विनायक की प्राइमरी जो एजुकेशन से ही वो अच्छा था पढ़ने में, तो मेरे को ये तो था कि ये कुछ अलग हट करके कोशिश करता है करने की, क्योंकि इसके बचपन से ये स्थिति थी। कई बार एक बार टीवी खराब हो गया तो उसने उसको खोल करके उसको ऑपरेट स्टार्ट कर दिया, तो जबकि मुझको तो नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन ये बताता था कि इसमें हम ऐसा कर सकते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। ये तो खैर ये बात रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें अगर हम पकड़ लेते हैं तो ये बच्चे के मन को पकड़ लेते हैं। टीवी ठीक करना या ऐसी दूसरी चीजों को ठीक करना उसका इंटरेस्ट क्रिएट करता है, शो करता है। तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज को भी देखा होगा। मैंने देखा, और फिर ये जैसे ये 11th से आया तो बड़ा प्रेशर था मेरे पर भी, परिवार का भी प्रेशर रहता था, क्योंकि मेरे फादर खुद प्रिंसिपल से रिटायर हुए और घर में पूरा एजुकेशन का माहौल। तो इस तरह से ये इसके जो है एजुकेशन के में ये इसको अच्छा आगे करियर मिले, ये भी प्रेशर। तो हम स्टेप बाय स्टेप चले। हमने पूरा सबसे पहले इनको ये सिखाया कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखें, और जो भी काम करें उसको उसमें ऑनेस्टी रहनी चाहिए। बस इतना हम हर इस बार इसको समझाते थे, और इसी तरह से इसकी आगे एजुकेशन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके ऊपर उस समय तो काफी दबाव होगा जब इनके ग्रैंडफादर सिविल सर्विस की तरफ या बैंकिंग सेक्टर की तरफ बोल रहे थे। फिर मेरे फादर इन लॉ और फादर का भी ये प्रेशर था कि ये यूपीएससी में जाए, क्योंकि हमारे परिवार में मेरा एक कजन ब्रदर, मेरा रियल ब्रदर IOCL में इंजीनियर, और मेरा कजन ब्रदर इस समय जर्मनी में इंजीनियर। हमारे फैमिली में सभी इंजीनियरिंग वाली साइड में थे। अब इसका भी जो इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग साइड में जा रहा था। तो फादर का ये कहना था कि भाई यूपीएससी हमारे फैमिली में कोई नहीं है तो उसमें तैयारी कराइए, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होगा। नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि कूद के पांव पालने में दिख ही जाते हैं, और उसी के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं किशन जी से, और ये भी वास्तव में काफी चीज सेक्रीफाइस की होंगी इन्होंने भी, क्योंकि पेरेंट्स का सेक्रीफिकेशन उनके बच्चों पर दिखता है कि अगर बच्चा कुछ कर पाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि विनायक ने ही कुछ किया, बल्कि इनकी जो सिस्टर है, इनकी डॉटर मतलब किशन जी की डॉली सारस्वत ने भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी वो हमारे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि डॉली के बारे में भी, जो इनकी बेटी है। क्योंकि चलो एक बच्चा अपनी तरीके से निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दूसरा भी बच्चा सही दिशा में जा रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक रोल तो है ही। थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताएं। विनायक से छोटी सिस्टर है, उसका नाम वैष्णवी सारस्वत है। वो उसने दयालबाग से DI, अच्छा, जिनका नाम डॉली है वैसे वैष्णवी है। वैसे वैष्णवी, ओके, मैं तो डॉली के नाम से जानता हूँ उसको जी। DI से उसका बहुत अच्छा परसेंटेज रहा, 97% रहा BSc। फिर उसको जो हमने IIT JAM की प्रिपरेशन की उसने, तो उसने ऑल ओवर इंडिया 167 रैंक प्राप्त की। बहुत बढ़िया। तो उसका जो IISc बेंगलोर में MSc के लिए आया, IIT दिल्ली, IIT कानपुर इसमें आया। फिर हमें वहां से ऑप्शन मिला, तो हमें अपने नियर भी देखना था, तो हमने उसको IIT दिल्ली में MSc केमिस्ट्री से उसको एडमिशन दिया। एक बच्चा IIM और दूसरा बच्चा IIT। अब आप ही बताइएगा कि ये दोनों ही सर्वोच्च हैं अपनी जगह, और एक पिता को क्या चाहिए? ये खुशी के आंसू, ये खुशी के पल जो वास्तव में हर एक हिस्से में नहीं होते, ये आपको मिले आपके अपने व्यवहार, अपनी मेहनत, लगन और त्याग की वजह से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दोनों बच्चों के लिए। अब मैं बात करूंगा थोड़ा और गहराई में चलते हुए इनकी माता जी से, विनायक की। वो
अभी हमारे सामने आने ही वाली हैं और वो बात करेंगी कि कैसे उनका भी अपना एक एक्सपीरियंस रहा। एक बच्चे के भविष्य में उसकी माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी को एक बार जो स्वरूप मिल जाता है वो वैसी बन जाती है। जब हम मिट्टी होती है उसका कोई भी आकार उसको दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो मिट्टी खराब कर दी तो शायद उसका कोई दूसरा आकार ना बन पाए। माँ का एक रोल ऐसा ही होता है, कच्चे घड़े को एक रूप देती है। आज ऐसे ही विनायक की माता जी अलका जी मेरे साथ में है और उनसे भी मैं जानूंगा कि उन्होंने किस तरीके से बच्चों का लालन पालन किया, जिससे आज वो जिस भी स्तर पर हैं, दोनों बच्चे, बेटा भी और बेटी भी। आज मैं जानूंगा उनके दोनों ही बच्चे, एक बेटा और बेटी, दोनों एक जिस स्तर पर हैं, कहीं ना कहीं माँ का रोल उसमें सबसे ज्यादा होता है, एक पिता से भी अधिक होता है। मैं भी पिता हूं और मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी का सपोर्ट मेरे बच्चों के जीवन में मुझसे अधिक है, तो यहां भी शायद संभव है कि वो होगा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाभी जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि आपको ऐसा कब लगने लगा कि हाँ मेरे बच्चे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को तो सिर्फ गालियां खाने को मिलती है माँ की कि तू कुछ नहीं कर सकता, यहाँ जा, वो कर, ये कर, तू किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऊपर से कहती है, अंदर से कुछ और होता है। ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं मैम से। नमस्ते। विनायक सारस्वत। आवाज थोड़ी सी लाउड रखिएगा। हाँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि बचपन में ही हम कहते हैं, कहावत है, बच्चे बने पालने में ही पूत नजर आ जाते हैं। पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो यही बात मेरे साथ रही। मैंने बचपन में मैं भी चाहती थी एक डॉक्टर बनना, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे बच्चे आगे अच्छा करें, तो इसलिए इनकी प्राइमरी से ही मैंने शिक्षा अच्छी रखी। और हमें एडमिशन के टाइम भी यही सोचती थी कि कोई अच्छा स्कूल मिले, अच्छा विद्यालय मिले जहाँ पे इनकी शिक्षा अच्छी हो। तो इसीलिए मैंने चॉइस किया ये अपना सरस्वती विद्या मंदिर कमलानगर, जो संस्कार की शाला के साथ साथ बच्चे का भविष्य संवारती है, सर्वांगीण विकास करती है। जब पहले शुरू में ये सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा, तो फिर वहाँ पे इसकी एजुकेशन अच्छी रही, संतुष्टि रही कि हाँ भाई बच्चा हमारा सही जगह पढ़ रहा है। फिर बचपन में ही इसने कोई ऐसी घटना से अवगत कराइए जो आपको लगती हो कि यहाँ बच्चों की बताने लायक है। हाँ, मैं स्कूल जाती थी इसको छोड़ने, तो लेने भी जाती थी। उस समय फिर एक सर थे इनके, ददन सिंह जी सर थे, उन्होंने बहुत रिगार्ड करते थे, वो मेरा भी बहुत रिगार्ड करते थे और विनायक का भी बहुत रिगार्ड करते थे। फिर एक दिन उन्होंने बताया, ये 3rd क्लास में था उस समय, ओनली 7 या 8 इयर्स का होगा, 3rd क्लास में 7 to 8 ईयर ओल्ड। तभी सर ने आके मुझे बताया कि आज विनायक ने पूरे हॉल में सभी अपनी सभा में, और एक अकेले विनायक ने, सुनामी उस समय आई थी तो 2004 में, हाँ, तो उस समय उन्होंने बताया कि ये पूरा सुनामी क्या होती है और कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है उससे देश को। ये सब बातें जब विनायक ने बताई और सर ने मुझे बताया आके, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ और मैंने तभी सोच लिया था कि ये बच्चा आगे कुछ अच्छा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको इसी हिसाब से टैकल करने लगी। ये बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि देखिए एक 3rd क्लास का बालक, 8 साल का बालक, इस घटना से 2 चीजें मेरे समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि वो बच्चा इतने बड़े मैटर को जान रहा है और उस टॉपिक को डिलीवर कर पा रहा है, सुनामी जैसे, जो कि 10th 12th क्लास तक के स्टूडेंट भी उसको ठीक से आज तक भी नहीं जान पाए। कितनी आपदाएं आई उसमें। मुझे भी उस समय बहुत आश्चर्य। लेकिन अभी आपकी बात से एक चीज और समझ में आई कि उन्होंने कहा कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कितना सेंसिटिव भी है इन चीजों को लेकर के, समाज के प्रति, देश के प्रति, कि हमारा कितना नुकसान हुआ था और उसको कैसे फीलिंग आई थी अंदर से। फिर मैंने यही सोचा था कि ये कुछ अच्छा कर सकता है बच्चा, तो इसलिए उसी हिसाब से फिर मैंने ट्रैकर करना शुरू कर दिया। और जैसे जनरली अधिकतर माएँ होती हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो मारना, ये सब करना। आपने पिटाई की कभी? नहीं, मैंने कभी पिटाई नहीं करी। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कभी शैतानी तो बच्चे करते ही हैं, सब बच्चे घर में आके शैतानी तो करते ही हैं, तो वो उनको थोड़ी छूट भी दी मैंने कि करो शैतानी, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई। अच्छा, तो किशन सर ने तो नहीं बताया, लेकिन आप बताइए क्या किशन सर ने भी पिटाई की विनायक की?
विनायक की पिटाई तो कभी नहीं करी। अच्छा, उन्होंने भी नहीं की। पिटाई हमारे यहाँ दोनों बच्चों की कभी नहीं हुई, और हमेशा सिंसियर रहे बच्चे। जैसे ही पापा आते थे तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे, ये भी चीज थी। तो मोबाइल टीवी क्या, मोबाइल से मतलब मोबाइल तो शायद उतना नहीं, लेकिन हाँ टीवी का प्रयोग मोबाइल क्या उस समय बचपन में तो ये लोग थे तब मोबाइल इतना था भी नहीं था। हाँ, टीवी कम चलता था हमारे यहाँ, न्यूज वगैरह अधिकतर जनरली न्यूज चलती थी। और इनके फ्रेंड सर्कल तो स्कूल में ही थे बस, और हम लोग ज्यादा तो इनकी फ्रेंड्स घर पर आते थे क्या? नहीं, हमने ये अलाउ नहीं किया था। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है फोकस। जैसे घोड़ा होता है, तेज दौड़ता है, और उसके आंखों के साइड में आपने देखा होगा वो इसलिए लगाया जाता है कि इधर उधर ना भटके, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी चीजें हैं। चीज था कि फ्रेंड सर्कल कम ही रखा है, उसके पापा को भी पसंद नहीं था ज्यादा, तो इसलिए हम लोग अपने लिमिट रहते थे, अपने घर में रहते थे। इसके दादी बाबा हैं और हम लोग थे, हमारी फैमिली थी, हमारे पूरे मेंबर आते, हमारी बड़ी फैमिली है तो सब कोई ना कोई आते ही रहता था। तो बस हम लोग का बैकग्राउंड आपसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आपने कब डांटा है बच्चों को? मैंने लास्ट टाइम डांटा है 2021 में। 2021 में? अच्छा, जरूर सुनना चाहूंगा उस वाक्य को तो मैं, कि 2021 में तो काफी बड़ी हो गई थी सर, प्लेसमेंट भी हो गया था इनका तो। जॉब कर रहे थे। अरे जॉब करने के बाद भी डांट खानी पड़ी, क्यों ऐसा हुआ? बस ये था कि ये सोच रहा था कि मैंने बीटेक कर लिया है, अब मेरा कैरियर बन गया है, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे अब कुछ नहीं करना है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए सोचा कि भाई मैं ये चाहती थी कि कम से कम पीजी कर, तुम किसी भी चीज में या तो गेट करो या कैट करो। मैं ये चाहती थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए लाइफ में, अभी खाली ग्रेजुएशन से काम नहीं चलता। बीटेक तो एक ग्रेजुएशन डिग्री, हाँ एक ग्रेजुएशन ही है। तो मैं यही चाहती थी कि आगे अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, और अभी उम्र है तुम्हारी तो आप कर सकते हो, और फिर इतनी क्वालिटी है आप में तो आप आगे कर सकते हो। तो इसलिए, और मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको डांट लगा दिया था तो इसको थोड़ा समझ में भी आया, ये भी विचार किया इसने। फिर उसने बोला कि हाँ मैं तैयारी करूंगा, कैट की तैयारी करूंगा। आपने तो बिल्कुल जो रोल प्ले किया उसके लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा, आगे है, चलिए तो सुनिए आप लोग। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है भगवान नहीं। उठ चल दौड़ फिर से भाग, ये जिंदगी रुकने का नाम नहीं। तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि ये तेरे जीवन की अंतिम सांस नहीं, अंतिम सांस नहीं। आपने भी ठीक ऐसे रुकने नहीं दिया, नहीं तो ये बीटेक के बाद जॉब मिल गई थी तो रुक सकते थे, लेकिन फिर ये कैसे हासिल होता कि ये कैट भी किया इन्होंने और फिर एक बेटर पोस्ट पर एक अपॉर्चुनिटी भी मिली। बिल्कुल आपके भी अपने सपने थे डॉक्टर बनने के, कहीं ना कहीं एक माँ जो शायद सहूलियतें हो सकता है उस समय कुछ ऐसी समस्याएं भी रहती हैं जीवन में, तो उस वजह से चीजें नहीं भी हो पाती हैं, लेकिन हाँ आपने उन चीजों को प्रूफ किया। आप भी एक डॉक्टर ही हो, डॉक्टर का भी काम बच्चों की देख रेख करना, लालन पालन करना। एक माँ सबसे बड़ी डॉक्टर भी होती है शिक्षक के साथ साथ, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब बच्चा बीमार होता है तो सबसे पहले जो डॉक्टर मिलता है वो हमारी माँ होती है। जब हमारा सिर गर्म हो जाता है, पट्टी लगती है, कई सारे ऐसे घर के होम ट्रीटमेंट भी देती है जिससे बच्चा कई बार डॉक्टर के पास जाने से बच जाता है। तो डॉक्टर सबसे बड़ी तो माँ ही है, और कहीं ना कहीं आप वास्तव में एक सफल डॉक्टर के रूप में हो। आज मुझे गर्व होता है कि मेरे बच्चे दोनों एक IIT में पढ़ रही है और बेटा मेरा IIM में हो गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने लाइफ एक सेटिस्फाई हो गया है। लेकिन उसके पीछे का एक त्याग आप लोगों ने सुना, वास्तव में बहुत होता है। कई बार तो ऐसा होता है क्योंकि मुझे ध्यान में आ रहा है जहाँ किशन सर जॉब करते थे वहां से किसी कारण से वो दूर था तो शायद वो छोड़ करके आना पड़ा, और एक लंबा समय इन्होंने शायद जॉब भी नहीं मिल पाई थी, और वो फेस भी इन्हें देखने को मिला जहां शायद आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जरूर आप इस बात को सुनिएगा, अंधेरे के बाद रोशनी आती ही है, रात के बाद सवेरा होता ही है। तो दोस्तों आपको जरूर अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और ये अनुभव भी आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जो भी छात्र इलेक्ट्रिकल फील्ड में या मार्गदर्शन लेना चाहता है तो जरूर इनसे ले सकता है। आपका साथी सुनील चौधरी, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।